हेलो एंड नमस्कार मित्रों। देखिए, जब भी आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं, चाहे वो गुलाम वंश के हों, खिलजी वंश के हों या फिर मुगल हों, उन सभी ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया, जबकि यह कर मुस्लिम्स को नहीं देना पड़ता था। तो जजिया कर आखिर लगाया ही क्यों जाता था? ये राजा ऐसा क्यों नहीं करते थे कि चाहे मुस्लिम हो या मुस्लिम नहीं हो, प्रजा तो राजा के लिए एक बराबर होनी चाहिए। पर ये राजा प्रजा को बराबर नहीं मानते थे। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो इस वीडियो में हम जजिया कर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर जजिया कर लगाया ही क्यों जाता था। और एडिशनल नॉलेज के रूप में 3 इस्लामिक टैक्स, खराज, जकत और खुम्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जजिया कर होता क्या है। देखिए, मान लो कोई राज्य है, भारत को ही ले लेते हैं। अब भारत में जिस समय मुगलों का शासन था तो मुगल तो मुस्लिम थे, पर भारत की जो प्रजा थी उसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे और कुछ नॉन मुस्लिम भी थे। तो जो नॉन मुस्लिम लोग होंगे, इनके हिसाब से उन्हें कहा जाता था जिम्मीज। ये जो लिखा हुआ है DHIMMI, इसको जिमी पढ़ा जाता है। तो इन जिमीज पर यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर जो टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को बोला जाता था जजिया कर। एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जजिया कर सिर्फ जिमीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए था, ये मुस्लिम्स के लिए नहीं था। तो क्या मुस्लिम्स के लिए कोई टैक्स नहीं था? ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स के लिए भी 2 अलग टैक्स थे। एक का नाम था जकात और दूसरे का नाम था खुम्स। तो जकात और खुम्स ये मुस्लिम्स पर लगाए जाते थे और जजिया लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर। हिंदू हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उस पर ये टैक्स लगाया जाएगा। जजिया कर का कलेक्शन इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग एनुअली होता था। अब यहाँ पर एक सवाल उठना जायज़ है कि क्या जजिया सबसे लिया जाता था? देखिए, अगर कोई नॉन मुस्लिम सेना में हो या फिर वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, बूढ़े हों, अपंग हों, कोई बीमार है या कोई साधु सन्यासी है या गुलाम है, तो इन सब से जजिया कर नहीं लिया जाता था। इसके अलावा बाकी सभी को, अगर कोई समझदार व्यक्ति जो एडल्ट है और पैसे कमा रहा है, तो उसको जजिया कर देना पड़ता था। अब आखिर मुद्दे की बात करते हैं कि जजिया कर लिया ही क्यों जाता था। देखिए, असल में जब भी किसी मुस्लिम राजा ने शासन किया तो उसने शासन किया है शरिया लॉ के अकॉर्डिंग। और शरिया लॉ को जब भी फॉलो किया जाता है तो उस समय कुरान को भी फॉलो किया जाता है। और कुरान शरीफ में जजिया कर के बारे में कहा गया है कि जजिया कर आप लगाओ। मैं भी आपको दिखाता हूं कहां कहा गया। तो इससे एक चीज पता चलती है कि अच्छा, ये रिलीजियस टैक्स है, धार्मिक कर। जजिया कर कोई राज्य का कर नहीं था, ये धार्मिक कर था जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। देखिए, कुरान का सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 29 में लिखा है, फाइट विद दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे एंड हु डू नॉट कंसिडर अनलॉफुल व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव मेड अनलॉफुल एंड हु डू नॉट एडप्ट द रिलीजन ऑफ ट्रुथ फ्रॉम दोज हु वर गिवन द स्क्रिप्चर अंटिल दे गिव द जजिया विलिंगली व्हाइल दे आर हम्बल्ड। तो बेसिकली आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नॉन मुस्लिम्स से जजिया कर लिया जाए। अब ये जजिया कर लिया क्यों जाता था? एक तो आप समझ गए हैं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है शरिया कानून के हिसाब से नॉन मुस्लिम से जजिया कर लेना चाहिए। तो अगर मुस्लिम राजा हुआ तो उसने जजिया कर ले लिया। लेकिन इसके पीछे की क्या कोई और भी वजह थी? जी हाँ, ये एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। प्रोटेक्शन मनी किस टाइप की? अगर मान लो किसी मुस्लिम राजा के राज्य में आप रह रहे हो और आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हो, तो आपको रिलीजियस कम्युनल ऑटोनॉमी सिर्फ तब मिलेगी जब आप जजिया कर देते हो। और आपको सेना में जाने से भी छूट मिल जाती थी। कई बार तो क्या होता था कि मुस्लिम राजा ये मानते थे कि राज्य की सुरक्षा मुस्लिम सेना ही सबसे अच्छा कर पाएगी, तो हिंदुओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। ऐसे में ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन मनी लेते थे कि हम आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आप हमें जजिया दीजिए। और जब नॉन मुस्लिम को सेना में शामिल किया जाता था तो उस नॉन मुस्लिम से जजिया कर नहीं भी लिया जाता था। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन तो साफ था।
देखिए, जजिया कर का इतिहास जानते हैं। जजिया कर हमेशा इस्लामिक हिस्ट्री में लगाया गया। कभी भी कोई भी मुस्लिम राजा हो, बिना जजिया कर के आपको छोड़ दे, ऐसा नहीं था। जजिया कर के साथ साथ में आपको खरज भी देना पड़ता था। खरज कृषि पे लगाया गया कर था। कई बार जजिया और खरज एक साथ लिया जाता था, तो इसको खरज और जजिया बोल दिया जाता था। जब दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था और भारत में जब भी मुस्लिम सल्तनत ने शासन किया है, तो ऐसे समय हमेशा जजिया कर नॉन मुस्लिम से लिया गया। कुछ रेयर केस छोड़ के उन रेयर केस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब मान लो कि कोई हिंदू है और वो औरंगजेब के शासन में रह रहा है और वो जजिया नहीं दे पाए, तो उसके साथ क्या किया जाएगा? जजिया ना देने पर कुछ तो पनिशमेंट होगी। बहुत ही खतरनाक की पनिशमेंट थी। आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था और एनस्लेव किया जाता था। एनस्लेव का मतलब होता है गुलाम बना देना। आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे और आपकी फैमिली को आपके साथ में ओपन मार्केट में बेच दिया जाता था, स्लेव मार्केट्स में। गुलामों के बाजार हुआ करते थे। खिलजी वंश में तो दिल्ली में भी गुलामों का बाजार लगता था। गुलामों की बहुत डिमांड थी। लोग आते थे, 100-200 दिनार दे के गुलामों को खरीद के ले जाते थे। और इसके बाद गुलामों के साथ क्या होता था? औरतों के साथ शोषण किया जाता था। बाकी लोगों के साथ खेती में काम करवाया जाता था। थोड़ा बहुत खाना पीना दे दिया और काम करवाया। तो ऐसे गुलामों का मार्केट था। अगर आप जजिया कर नहीं दे पाते थे तो आपको गुलाम बना के बेच दिया जाता था। देखिए, भारत में जजिया कर का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले जब 712 एडी में, मैंने इसका पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से सिंध और मुल्तान के हिस्से पर हमला करके 712 एडी में कब्जा किया। तो ये एक प्रकार से लुटेरा था। इसने वहां पर शासन नहीं किया, पर कम से कम 1 साल इसने लूट मचाई। 1 साल की लूट में इसने साल भर लोगों से जजिया कर भी वसूला। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जजिया कर को लगाने वाला कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में। हालांकि एक तो ये शासक नहीं था, ये लुटेरा था और लूट के चला गया। दूसरा, सिंध और मुल्तान का जो हिस्सा है आज की तारीख में पाकिस्तान में है। सिंध जहां पर कराची है, इनका ये स्टेट है, और मुल्तान पाकिस्तान वाले पंजाब में एक सिटी है, चिनाब नदी के किनारे। देखिए, भारत में अटैक हुआ, मोहम्मद गौरी ने हमला किया। मोहम्मद गौरी के हमले के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया। तो ऐसे में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत में जजिया कर लगाया वो ऑटोमेटिकली हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक 11वीं शताब्दी में। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ जजिया कर को नहीं लेता था, ये जजिया के साथ में खरज को भी लेता था और कंबाइंडली इसको बोला जाता था खरज और जजिया। साल में एक बार आपसे जजिया लिया जाता था। जब आप जजिया देने जाते थे तो आप घोड़े पर भी नहीं जा सकते थे, आपको पैदल चल के जाना होता था राजा के सामने कि लो राजा साहब, मैं नॉन मुस्लिम हूँ और मैं जजिया देने आ गया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ वैसे वैसे जजिया का भी विकास हुआ और लोगों से जजिया लिया गया। इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर को लगाया। और मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के जो नियम थे वो ज़्यादा सख्त थे। इसके समय में दिल्ली में जो स्लेव मार्केट था वो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अब उसको विकास कहो या विनाश बोलो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में बाजार लगते थे, वहाँ पर औरतों को, लोगों को बेचा जाता था। ऐसे समय में अलाउद्दीन खिलजी नॉन मुस्लिम से बड़े ही स्ट्रिक्टली जजिया भी कलेक्ट किया करता था। हालांकि इसने एक ट्रिक अपनाई और इसने क्या किया कि ब्राह्मणों को छोड़ दिया। ये ब्राह्मणों से जजिया लेना इसने बंद कर दिया। इनिशियली लिया है, बाद में इसने ब्राह्मणों को एक्सम्पशन दे दिया। उसका कारण क्या था? एक तो हिंदुओं को आपस में डिवाइड करना और दूसरे जो ब्राह्मण थे वो रिवोल्ट कर रहे थे उसके समय, इसलिए ब्राह्मण्स को छोड़ दिया जाता है। आगे आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक भी 14वीं शताब्दी में जजिया लेगा। और मैं आपको बता दूं, तुगलक जो है चाइना पर हमला करना चाहता था, तो इसने तो जजिया कर को और बढ़ा दिया। देखिए, तुगलक डायनेस्टी के समय की एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं आपको। इसने क्या किया, सोने चांदी के सिक्कों के बजाय नॉर्मल सिक्के चलवा दिए। अब लोगों को देना था जजिया, तो हिंदुओं ने अपने घर में ये सिक्के बना डाले। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का आप बना भी लोगे तब भी उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी, पर नॉर्मल मेटल के सिक्के तो आप आराम से बना सकते हो। तो हिंदुओं ने नॉर्मल मेटल के सिक्के बनाए और इन्होंने जजिया दे दिया। तो ऐसा तुगलक के साथ जो है एक खेल हो चुका था
और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था कि ब्राह्मण भी हिंदू हैं, उनसे भी जजिया कर लिया जाएगा, उन्हें क्यों छोड़ रखा है। आगे आती है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में शुरुआत में जजिया लिया गया। अकबर ने 1579 में जजिया को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। शायद ये भी एक वजह रही होगी कि सदियों से, कई सालों से, आप देखिए 712 एडी में कासिम का हमला होता है, तब से लोगों ने जजिया कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 11वीं सेंचुरी तक भारत जो है काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहा है, लेकिन 1100 से लेकर के 1500 तक 400 साल हो गए, कम से कम 5-6 पीढ़ियाँ निकल चुकी होंगी। इन 5-6 पीढ़ियों ने जजिया दिया और अचानक से अकबर आते हैं और जजिया को हटा देते हैं, तो अकबर का महान बनना तय था। हालांकि औरंगजेब आया, इसने एक फतवा आलमगीरी जारी किया ठीक 100 साल बाद 1679 में, और इसने दोबारा जजिया कर लगा दिया। जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो उस समय भारत में बड़ा विद्रोह हुआ था, और विद्रोह 1704 में तो इतना बढ़ गया था कि औरंगजेब को डेक्कन के एरिया से, सिर्फ डेक्कन के एरिया से जजिया कर को कुछ समय के लिए सस्पेंड करना पड़ा था। बाद में इसने दोबारा लगा दिया था। एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हिंदुओं के लिए भी टैक्स है जजिया, मुस्लिम्स के लिए भी तो टैक्स है। आपने बताया कि मुस्लिम्स पर खुम्स लगता था और जकात लगता था, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है? टैक्स के नाम ही तो अलग हैं। देखिए, नाम अलग नहीं है, वैल्यू भी अलग थी। जो जकात लिया जाता था मुस्लिम से, उससे डबल अमाउंट होता था जजिया का। यानी कि अगर 100 रुपये हैं, राज्य में 100 रुपये इकट्ठे होते हैं एक साल में, तो इसमें से 66 रुपये तो अकेले हिंदू देंगे। हिंदू का यहाँ पर मतलब है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, और बाकी मुस्लिम देंगे सिर्फ 33 रुपये। डबल से भी ज़्यादा अमाउंट हुआ करता था जजिया का हमेशा। आप हिस्ट्री में डीपली जाके देखेंगे तो आप अमाउंट को कंपेरिजन करेंगे तो कई बार देखेंगे कि 3 गुना भी अमाउंट लिया गया है जजिया कर में। तो मुगल वंश में भी आप जजिया को समझ चुके हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को कब हटाया था और औरंगजेब ने कब दोबारा लगा दिया था। जब डेक्कन में विद्रोह हुआ था तो कुछ समय के लिए इसने जजिया कर को सस्पेंड किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1704 एडी में, ये भी आज से पूछ लिया जाता है। देखिए, भारत के दूसरे हिस्सों में भी जजिया कर लगाया जाता था। जो सिकंदर मुत्सिकन था कश्मीर का, इसने हिंदुओं पर जजिया और जकात दोनों के दोनों लगा दिए थे। आप जजिया भी दो और जकात भी दो। और अहमद शाह ने भी जजिया लगाया था, जो कि गुजरात पे शासन किया करता था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत में जहाँ जहाँ भी इस्लामिक शासन रहा है वहाँ नॉन मुस्लिम्स को जजिया कर देना पड़ा। अब आपके मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आज भी जजिया कर लिया जाता है? बहुत सारे इस्लामिक देश हैं। देखो, समय जो है बदल चुका है। 18वीं शताब्दी तक लगभग हर जगह से जजिया कर खत्म हो चुका था, और 20वीं शताब्दी में तो पूरी तरह से खत्म हो गया। कुछ रेयर एग्जाम्पल हैं, जैसे ISIS है आतंकी संगठन, और पाकिस्तानी तालिबान, ये दोनों आतंकी संगठन हैं। इन लोगों ने जजिया कर को लगाने की कोशिश की है, हालांकि उसमें ये नाकाम रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में भले ही वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हो या फिर मुस्लिम शासन वाला नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हो, कहीं भी अब जजिया कर नहीं लगाया जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा 3 अलग टैक्स के बारे में, खरज, खुम्स और जकात। देखिए, खरज क्या होता था? ये एग्रीकल्चरल टैक्स था। अगर आप खेती करते हो, खेती से कुछ कमाते हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो आपको खरज देना पड़ता था। दूसरा है जकात। जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उनमें से एक है जकात इम्पोर्टेंट। इस्लाम के अनुसार अगर कोई मुस्लिम है तो उसको जकात देना पड़ता था। हालांकि इसमें भी कुछ कंडीशंस थी कि आपके पास सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। अगर कोई मुस्लिम गरीब है तो उससे जकात नहीं लिया जाता था। एक टैक्स होता था खुम्स। देखो, जब युद्ध होता था और अगर कोई मुस्लिम हमलावर या फिर मुस्लिम राजा किसी जमीन पर, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी पैसे पर कब्जा कर लेता था, तो उस पैसे, प्रॉपर्टी या जमीन का 1/5वां हिस्सा यानी कि 20% ये देना पड़ता था खुम्स के रूप में। खुम्स का मतलब ही होता है 1/5। तो ये पैसा किसको दिया जाता था? या तो इमाम को, खलीफा को, या सुल्तान को। मतलब कि मान लो कि मोहम्मद कासिम भारत में आया, सिंध पे कब्जा किया और इसने 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, तो 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये खलीफा को जाके देगा, 1/5। तो ये खुम्स था। खरज कृषि पे लिया जाने वाला कर था। और जकात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जो कि मुस्लिम्स को देना पड़ता है, बशर्ते कि वो
पैसे देने में सफिशिएंट हों। अब एक सवाल है, उसको मैं डिस्कस करता हूं कि कौन से रूलर ने सबसे पहले भारत में जजिया लगाया। क्या अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक? कई लोग यहाँ पर आंसर कासिम को देंगे, पर ये गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है रूलर। मैंने बताया था शासक नहीं था कासिम, कासिम लुटेरा था और लूट मचाने के बाद चला गया था। सबसे पहला शासक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हमारा आंसर ऐबक हो जाएगा। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जजिया कर को लगाया था। अब आपके लिए दो सवाल हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। किस साल अकबर ने जजिया कर को भारत से कंप्लीटली हटा दिया था, और औरंगजेब किस साल में कैसे और कहां मरा था? यह भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आशा करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। जय हिंद, जय भारत।